हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल थेंकोरा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि वर्ग 3 का जो वेतन है, कोर्ट के आदेश आ गया है कि अब जो नवनियुक्त शिक्षकों को 100% वेतन मिलेगा। हम बात करेंगे कि यदि आप आज सेलेक्ट होते हैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक में, तो आपको जो 100% वेतन है वो कितना मिलेगा। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। आपका बेसिक कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना मिल रहा है ना, ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी टोटल, और आफ्टर डिडक्शन आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलना है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। हम एक एक करके सभी पॉइंट पे बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्ग 3 जो शिक्षक है मध्य प्रदेश में, उसका बेसिक कितना है। बेसिक का मतलब ये होता है कि आपको इतने पैसे तो मिलना ही है। तो इस समय वर्ग 3 शिक्षक का जो बेसिक पे है, बेसिक पे आपका जो बेसिक है वो है 25,300 रुपया। मतलब कि इतना मिनिमम आपको पैसा तो मिलना ही है। ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक पे क्या होता है, इसी पर आपको डीए मिलना है, इसी पर आपको एचआरए मिलना है, और जितने भी अलाउंस होते हैं सभी बेसिक पे मिलते हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश में वर्ग 3 शिक्षक का जो बेसिक पे है वो है 25,300 रुपया। ठीक है। और इसके बाद इस समय मध्य प्रदेश में जो डी है, डियरनेस अलाउंस बोला जाता है इसे इसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहा जाता है। जो महंगाई भत्ता है वो मध्य प्रदेश में इस समय 55% है। और ये 55% किस पे निकाला जाता है, ये बेसिक पे निकाला जाता है। कि 25,300 का जो 55% होगा वो निकल के आता है 13,915 रुपये। तो ये आपकी सैलरी में ऐड होता है। तो 25,300 का जो 55% है डीए, वो निकल के आया आपका कितना, 13,915 रुपया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपको जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें आपको जो एचआर है, एचआरए मिलता है आपको 5%। अभी 5% किस पर रहेगा, डीए पर रहेगा कि बेसिक पे रहेगा। तो यहाँ भी बात करें हम, जो एचआर होता है वो भी आपको बेसिक पे ही मिलता है। 25,300 का जो 5% है वो निकल के आता है 1,265 रुपया। ये बेसिक का 5% है। तो इस प्रकार से आपकी जो ग्रोस सैलरी, मतलब जो टोटल सैलरी जो बनती है वो बन जाती है आपकी 25,300 तो होगा आपका क्या, बेसिक। 13,915 होगा आपका क्या, एच आर ए, सॉरी डी ए हो गया आपका ये। और 1,265 है ये आपको मिलता है एच आर ए। तो इस प्रकार कुल मिला के आपको 40,480 रुपये टोटल जो ग्रोस सैलरी है, ग्रोस मतलब जो आपकी टोटल सैलरी है वो बनती है 40,480 रुपये। इन प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट में। यदि आप आज सेलेक्ट होते हैं आज की डेट में, तो आपको इतना ग्रोस सैलरी मिलेगा 40,480 रुपये। ये तो गई ग्रोस सैलरी। अब इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, कटौतियाँ होती हैं। क्या क्या कटौती होती है वो हम देख लेते हैं। नंबर एक होता है आपका प्रोफेशन टैक्स। ये सभी कर्मचारियों को कटता है 212 रुपया। ठीक। एक होता है GIS, ये कटता है 200 रुपया। और एक होता है NPS। NPS क्या है, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका 10% कटता है। अब 10% किसका रहेगा, ये रहेगा आपका बेसिक, जो बेसिक पे है। ठीक है। बेसिक पे प्लस आपका जो डीए है, मतलब महंगाई भत्ता, उन दोनों को मिलाकर आपकी जितनी भी सैलरी बनेगी। एचआरए इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, जो एचआर होता है उसको इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता। बेसिक पे और डीए का जो 10% बनता है, इसमें बन रहा है आपका 3,921 रुपये। ये क्या होता है, हमारे जो सैलरी होती है उसमें से 10% कटती है, और इसका 110% सरकार मिलाती है, और टोटल हमारा एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो 10% कटता है वो होता है 3,921 रुपये। ठीक है। तो टोटल मिला के हम देखते हैं कि आपका जो डिडक्शन हो गया वो होगा कितना, 4,333 रुपये। ये आपके रुपए कटेंगे। ठीक है। प्रोफेशन टैक्स, GIS टैक्स और NPS। ठीक। अब बात करते हैं आपकी जो नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होती है, नेट सैलरी वो होती है जो आपके हाथ में आती है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। इसे बोला जाता है इन हैंड सैलरी। इन हैंड, कि आपको इन हैंड कितना रुपया मिलेगा। तो नेट सैलरी कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है ग्रोस सैलरी जो आपकी है ये वो,
और उसमें से जितने डिडक्शन हुए हैं, कटौती हुई है, उसको घटा देते हैं। तो आपका जो ग्रोस था वो था कितना, 40,480 रुपया। उसमें से 4,333 रुपये आपके डिडक्ट हो गए, और आपके जो नेट सैलरी वो निकल के आई है 36,147 रुपया। मतलब कि जो ये सैलरी ना, ये है आपकी नेट सैलरी। नेट सैलरी इसको बोला जाता है इन सैलरी, कि आपके अकाउंट में 36,147 रुपये क्रेडिट होंगे। इन प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेलेक्ट होते हैं आज की डेट में और 100% वेतन दिया जाता है, तो आपका जो टोटल वेतन बनेगा वो बनेगा 36,147। ये वर्ग 3 की सैलरी है, वर्ग 3 शिक्षक की। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आप इसमें सभी चीज़ों को कवर कर दिया है। आशा है आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे, और इस बार आपको शिक्षक बनना ही है ना। और मैं तो कहता हूँ अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, तो आपको अपने ही गांव में, अगर आपके गांव में वैकेंसी खाली होगी, तो आपको अपने ही गांव में पोस्टिंग मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा इसमें पॉजिटिव पॉइंट होता है, कि आपकी जो पोस्टिंग है जो आपकी, वो अपने ही गांव में हो सकती है अगर आपकी अच्छी रैंक आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।